बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुशामदीद। आज फिर हम एक और नए नेक के साथ हाजिर हुए हैं, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक के डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम ले लिया है। इस पर हमने ऑलरेडी पहले निशान लगा लिए हैं। तो निशान हमने कैसे लगाए हैं यहाँ पे हमने देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी इस तरह चौड़ाई जो है 6.5 इंच है। यहाँ पे मेरा 2 इंच तक इंची टेप कटा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंच अगर बीच में मिलाए तो ये 8.5 इंच बनता है। ठीक है, ये जो निशान है यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई 6.5 इंच हमने रखनी है, और इस तरह यहाँ से यहाँ तक डीपनेस इसकी जो है वो 7 इंच रखनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डीपनेस जो है हमने 7 इंच रखनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ तक ये 2 इंच मेरा इंची टेप कटा हुआ है, 7 और 2 9 यहाँ तक। ठीक है, तो 7 इंच इसकी गहराई है, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है। फिर हमने इंची टेप को, अब अगर आपके पास इंची टेप बिल्कुल ठीक है, मेरे यहाँ पे 2 इंच कटा हुआ है तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ भी हूँ आपने इंची टेप रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है आपने। ठीक है, 3.5 इंच यहाँ से आपने यहाँ तक निशान लगाना है। जैसे कि अब ये मैं यहाँ से 1 2 3 और ये हाफ इसका। ठीक है, 3.5 इंच पे यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया। फिर 0.5 पे यानी कि आधा इंच पे फिर मैंने एक और यहाँ पे निशान लगा लिया। फिर 1.5 इंच पे, फिर 1 इंच और आधा इंच यहाँ पे 1.5 इंच पे फिर मैंने एक और निशान लगा लिया। फिर 1 इंच पे, फिर 3 और 2 से इसके दरमियान ये देखिए 1 इंच है, तो 1 इंच पे मैंने एक और निशान लगा लिया। यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 इंच है, ये यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3.5 इंच है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद आप सिंपली इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हैं, लाइनें लगा सकती हैं, इसको गोल राउंड शेप में दे सकती हैं। बहुत ही इजी है नेक बनाना। मैंने पहले ये बना लिया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेक 1, नेक 2, नेक 3। इसका क्या सीन है, इसका सीन मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन आपने ये याद रखना है, यहाँ पे गहराई इसकी 6.5 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी चौड़ाई गहराई इसकी 7 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 6.5 इंच है यहाँ से यहाँ तक। ये इसके साथ ये जो इस साइड पे लाइन से एक साइड पे वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ तक ये जो है ये इसकी चौड़ाई है। यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ये 7.5 इंच है। पहला गला हमारा 3.5 इंच है, फिर हाफ इंच है, फिर 1.5 इंच पे चौड़ाई है, फिर 1 इंच पे। इस तरीके से सारे निशान लगा लिया। और नेक 1, नेक 2, नेक 3 हमने इसलिए लिख दिया है कि हमें फिर बाद में याद रहे कि हमने कौन सा गला पहले लगाना है। तो अब मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से नेक 3 पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये अब हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 शेप के गले हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, नेक 1, नेक 2 और नेक 3। इसको हमने किस तरीके से लगाना होगा, ये देखें, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले हम नेक 1 को नेक 3 को तैयार करेंगे। ठीक है, नेक 3 को हम कपड़े पे लगाएंगे और उस पर पेस्ट करेंगे, और हम गला तैयार कर लेंगे। उसके बाद नेक 2 की बारी आएगी, लास्ट में हम नेक 1 को जो है ना तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम नेक 3 की जाने। पहले नेक 3 को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो अपना कपड़ा जिस पे हमने नेक बनाना है हम पहले वो ले लेते हैं। अब हमारे पास ये शर्ट है जो हमने स्टिच करनी है। ठीक है, जिस पे हमने ये नेक का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम ये नेक 3 जो है इस तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग एक्स्ट्रा कपड़े पे, एक्स्ट्रा फैब्रिक पे नेक को लगा के फिर कमीज़ के साथ स्टिच करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली शर्ट के साथ जो है ना ये लगाती हूँ, ताकि इससे नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आपने ये नेक का देखें, नेक का दरमियान का निशान बना हुआ है, ये शर्ट के दरमियान का। आपने इस निशान को यहाँ पे यूँ रखते हुए इस तरीके से इस नेक को आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से जब ये लगेगा। ठीक है, फिर हम दूसरी साइड पे कपड़ा एक्स्ट्रा लगाते हुए इस पर सिलाई लगाते हुए इसको फिर अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये नेक 2 होगा जिस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, ये नेक 2 हमने नहीं लगाना। ठीक है, इस जगह पे हमारा डिज़ाइन होगा।
और ये नेक 3 यहाँ पे आ जाएगा। आपका नेक इतना होगा, यहाँ पे आपका डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शर्ट पे ये पेस्ट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पहले इसी के साथ इसको पेस्ट कर ले। पेस्ट आपने इसको उल्टी साइड पे करना है, शर्ट की उल्टी साइड पे करना है, सीधी साइड पे नहीं करना। तो मैं इसको उल्टी साइड पे पेस्ट कर लेती हूँ। नेक को हमने अच्छी तरीके से ये देखें प्रेस कर लिया है कपड़े के साथ, हमने ये देखें इसको चिपका लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे इसकी सीधी साइड, ये जो शर्ट की सीधी साइड है इधर रखते हुए हम इसके साथ साथ यहाँ पे यूँ सिलाई लगा के ले आएंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, इसके ऊपर हमने नहीं लगानी, इसको साथ साथ बिल्कुल किनारे पे हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे कपड़ा हमने उल्टी साइड पे इसके, यानी कि ये उल्टी साइड पे हमने बुकरम लगाया तो सीधी साइड पे हमने कपड़ा रख के सिलाई लगानी है, फिर हम इसको उलट लेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ आपने कैसे करना है। ये इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये इसके ऊपर ताकि पूरा आ जाए। ये देखें, अब मैंने इसको इस साइड पे नहीं लगाना, ठीक है, सिर्फ मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। इसको मैं इस तरीके से रखते हुए इसकी सीधी साइड हमने ऊपर रखनी है, उल्टी साइड नीचे। इसको हम सीधा करते हुए और इस नेक को हम इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे और नीचे से हमने देखना है ताकि सिलाई में बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हमने ये सारी यूँ इस तरीके से सिलाई लगा के मैं ले आऊँगी। नीचे फैब्रिक रख के, एक्स्ट्रा फैब्रिक कोई भी कपड़े का आपके जो कटिंग में बचा हुआ है वो रख के इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे रखा। ये जो नेक है जिसके ऊपर मैंने बुकरम गला मैंने लगा दिया है, इसको इसके ऊपर यूँ रखते हुए इस तरीके से, और यहाँ से मैं इसके साथ सिलाई लगा के ले आऊँगी। बिल्कुल इसके साथ साथ हमने लगानी है, हमने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। ये हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल हमने इसके साथ साथ लगाई है। ये देखें हमने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाई। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये साथ साथ कट कर दिया करें, इससे आपकी सिलाई की सफाई का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी मैं कटिंग कर दूँगी, जो इसके बैक साइड पे है वो भी। तो पहले मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और यहाँ पे छोटे छोटे आपने काट लगाने से ये होगा आपका नेक नहायत ही सफाई से नज़र आएगा, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, जो इस साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी राउंड शेप में आपने कटिंग कर देना है। ये देखें, ठीक है, इसको अब आपने अंदर की तरफ इस तरीके से आपने मोड़ लेना है। ये देखें, और इसको प्रेस करके बिठा सारा आपने कपड़ा यूँ अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और बैक साइड पे ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से आप इसको कच्चा कर दें, ठीक है। तुरपाई जिसे कहते हैं, कच्चा कहते हैं, उसको आप इस तरीके से कर दें, ठीक है। तो ये मैं बाद में करूँगी, अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि अभी आपने नेक्स्ट में क्या करना है। ये हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अभी हमें ये देख, ये मैंने एक पेपर ले लिया है, ये जो शूज़ों के अंदर होता है डब्बे में, जूतों वाले डब्बे में, ये वो मैंने लिया है। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से रख के इसका निशान बनाएं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें, कुछ भी नहीं होता। ये जो नेक नंबर 2 था, ठीक है, ये वो है नेक नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम इस पर निशान लगा लेंगे।
तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए, ठीक है, नेक के साथ इस तरीके से निशान लगा लूँगी। जहाँ जाने का होगा नेक के साथ साथ हमने निशान लगा लेना है। आप कोई भी अखबार का कोई भी कागज़ का टुकड़ा ले सकती हैं जिस पे आप निशान लगा लें। ये निशान अब आपने लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, इसके जो दरमियान है, ठीक है, इस निशान का जो दरमियान है, अब आप फर्श पे अब यहाँ पे देखें, इसको हमने यूँ आपस में निशानों को मिलाया इस तरीके से, और इसका जो दरमियान बन रहा है निशानों को मिला के, ये देखें, ये इसका दरमियान बन रहा है, ठीक है। अब इस दरमियान में हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, और वो लाइन ड्रॉ करके हमने डिज़ाइन उसके हिसाब से बनाना है। मैंने इंची टेप की मदद से ये हाफ इसका कर लिया है निशानों को इस तरीके से। अब इन निशानों को मैं मिला लेती हूँ। इसका अब हाफ बन गया। अब हमने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा पट्टी सी लेनी है लंबे से साइज़ की, ठीक है। तो किस तरह लेनी है, हमें 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए। आप चाहे तो शलवार के कपड़े के ले सकते हैं। ये जो शर्ट में से कपड़ा साइडों से निकला हुआ है, तो आप चाहे तो ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मैरून कलर यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं मैरून कलर यहाँ पे लूँगी। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ये मैरून वाली जितनी लंबी हो सके मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है, ठीक है। आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। इसको अब हमने यूँ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। किनारे पे सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको सीधा पलट लेंगे। तो पहले मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक है। ये अच्छी खासी चौड़ी लंबी मैंने पट्टी ले ली है। तो ये 1.5 इंच की है, तो इसके पहले हम सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको इस नेक को जो है ना मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि फिर मुझे स्टिच करने में इससे आसानी हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैं एक साइड पर कर देती हूँ, फिर हमें काम आएगा। और ये हमें चाहिए होगा तो इसको मैं इधर रख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने सारी सिलाई लगा दी है, देखें, ठीक है। अब ये बहुत लंबी सी पट्टी है, इसको फिर सीधा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे यूँ रखते हुए इसको थोड़ा हाफ़ कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ आधे से मैं इसको कट करके इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों पट्टियों को अलग-अलग करके मैं इनको सीधा कर लूँगी। आप कोई भी ब्लैक हेयर पेन के ज़रिए या आप किसी भी कॉमन पेन के ज़रिए आप इसको इस तरीके से इसके अंदर यूँ डालते हुए, ठीक है, और इसको फिर सीधा करके कर सकती हैं। इसको अब इसके अंदर डालेंगे और सीधा करके ले जाऊँगी। ये देखें, ये इस तरीके से सारी हमने सीधी कर ली है। ये इतनी आसानी से सीधी हो गई है। अब हम इसको प्रेस करके इसको हम इसकी ये तह बिठा लेंगे और दूसरी वाली भी हम इसी तरीके से सीधी कर लेते हैं। यहाँ से हम पिन को निकाल लेते हैं और दूसरी वाली को भी सीधा। पट्टियाँ मैंने बनाकर प्रेस कर ली हैं, ठीक है। ये देखें, 1.5 इंच की पट्टी थी, इसको सिलाई लगा के सीधा करके इसको हमने प्रेस कर लिया। अब हम इसको 1.5 इंच के पीसेस कटिंग कर लेंगे, सॉरी 3-3 इंच के पीस हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे पीसेस में 3 इंच के सारे पीस में कटिंग कर लूँगी।
मैंने इस तरीके से 3-3 इंच की सारी पट्टियाँ बना ली हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये पेपर लेना है, टांका थोड़ा हमने बड़ा कर लेना है इस तरीके से। अब ये जो पट्टी है 1.5 इंच की जो पट्टियाँ हैं, ठीक है, इनको हमने इस तरीके से, ये जो दरमियान में निशान लगाया था इसके ऊपर हमने सिलाई लगाकर ले आना है। ये जो दरमियान में हमने निशान लगाया है यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर ले आना है। सब पट्टियों में आपने एक जैसा मार्जिन छोड़ना है। इस तरह यहाँ से ऊपर से जोड़ते हो, यहाँ से एक जैसा मार्जिन छोड़ना है। ऊपर से आपने यहाँ से जोड़ के रखना है, नीचे से जो है ना ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन बनता जाएगा। इस तरीके से सब पट्टियाँ मैं लगा दूँगी। साथ साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये जो सिलाई वाला साइड है और ये बंद साइड है, ये सिलाई वाला हमारा साइड है, तो सबको एक साइड पे रखनी है। अगर आपने ऊपर करके रखना है तो ऊपर इस साइड पे रखना है तो इस साइड पे। तो ये मैं जो सिलाई वाला साइड है सारा अपनी तरफ करके रख रही हूँ। तो आपने भी इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि सिलाई वाले साइड जो है ना सबका मुँह रुख एक साइड, ये नहीं कि किसी का रुख उस साइड पर जा रहा है और किसी का इस साइड पर जा रहा है। आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। एक पट्टी कम हो गई है तो मैं ऐसा करूँगी, यहाँ से ये जो थोड़ी सी लॉन्ग है इनमें से कोई काट लेती हूँ। सिलाई तकरीबन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हम इसको काटते हैं। अब हमने यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये जो है इसको इस तरीके से करके हमने ये जो सिलाई, ये जो नीचे निशान लगा हुआ है, ठीक है, इस निशान पे अब हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, पट्टियों को इस तरह अपनी तरफ रुख करके मोड़ते हुए इस तरीके से, और फिर ये दूसरी साइड से हम इसका रुख इस तरीके से मोड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब पहले इसका रुख इधर मोड़ते हुए या इसका रुख उधर मोड़ते हुए, ठीक है, हमने ये सारी पट्टियों की सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इसका रुख हमने यूँ मोड़ा, ठीक है, और इसको सही रखते हुए सेट करके इस तरीके से नीचे जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे मैं इसको सिलाई लगा के ले जाती हूँ। सब पट्टियों का रुख इस तरीके से अपनी तरफ मोड़ते हुए इस तरह आपने दरमियानी चाल से काम करना है। बहुत जल्दी जल्दी ये नहीं करना कि आपका डिज़ाइन एक जैसा और सफाई से बने। ये देखें, ये एक साइड से इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से रखना है। अब दूसरी साइड से ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, इस पर हमने सिलाई लगा के लानी है। तो इसको पट्टी को पहले हमने उस साइड पे घुमाया था, अब हम इस साइड पे घुमाएंगे, इस साइड पे। ठीक है, अब हमने पट्टी को इस साइड पे घुमाना है और इसको सिलाई लगा कर ले आना है। इस तरीके से पट्टी को सेट करते हुए इस तरीके से हमने सारी सिलाई लगा के ले आनी है। सारी पट्टियों को हमने अब इस साइड रुख हमने चेंज करना है। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनकर तैयार होगा, ये आप पीछे से देख सकते हैं।
अब सारी मैं इनको इसी तरीके से इनका रुख अपनी तरफ करते हुए इस तरीके से सबको मैं इसे सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से देखें सारे डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और जब कि बनकर तैयार हो जाएगा, फुल रेडी हो जाएगा, तो ये इसकी तो बात ही अलग है। ये डिज़ाइन इतना हिट हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो मैंने कटिंग कर दिया है, एक जैसी इसको लेंथ मैंने कर दी है, ताकि हमें इस डिज़ाइन को फाइनल लुक देने में, स्टिच करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने वो वाला एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है जो हमने नेक बनाते वक्त हमने जो बीच में से कटिंग किया था। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा और कपड़ा है शर्ट से बचा हुआ, तो आपने वो लगा लें। तो यहाँ पे नेक नंबर 1 हम इस पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं किसी भी फैब्रिक पे आप, यानी कि शर्ट के साथ का, शलवार के साथ के फैब्रिक पे आप नेक नंबर 1 पेस्ट करें। यहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद आपने कोई भी एक्स्ट्रा बुकरम ले लेना है, चेपी बुकरम जो लेडीज़ बुकरम होता है, इसके ऊपर। तो ये तकरीबन राउंड वाइस इसके बराबर था, तो मैंने यही इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। और जो नेक नंबर 1 है वो पहले पेस्ट करके उसके बाद के ऊपर इसके ऊपर मैंने पेस्ट किया है। अब एक और कपड़ा ले लेंगे, ठीक है, जो इसके बराबर का होगा, और हमने इस तरीके से इसके ऊपर रखा है, जिस तरह हम कमीज़ के ऊपर रख कर ये सिलाई लगाते हैं, इस तरीके से ही जो नेक नंबर 1 नीचे से नज़र आ रहा है, हमने उसके साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। तो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए एक के साथ हमने बुकरम को पेस्ट किया है, और दूसरा एक और कपड़ा हमने एक्स्ट्रा नीचे रखते हुए सिलाई हमने लगानी है। सिलाई हमने जो नेक नंबर 1 है उसके साथ साथ लगानी है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम हमने इसलिए ऊपर पेस्ट किया है कि जब हम इसकी सिलाई फाइनल करेंगे, ठीक है, तो उसको अंदर मोड़ेंगे तो वो नहायत ही सफाई से आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट की है। अब इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो मैं कटिंग कर दूँगी। जो बैक साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कटिंग हो जाएगा। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे छोटे छोटे आपने कट लगा लेने हैं, ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आए। तो मैंने कट लगा ली है। इस कपड़े को मैं मोड़ लेती हूँ, तो ये देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है एक्स्ट्रा बुकरम लगाने की वजह से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने अंदर की तरफ बुकरम के साथ साथ सारा मैंने मोड़ दिया है इस तरीके से, और इसको प्रेस कर लिया है, ताकि मुझे सिलाई करने में बहुत ही आसानी रहे। इस तरीके से बैक साइड पे जो कपड़ा है उसको भी आप अंदर की तरफ, इसको बैक साइड वाले को भी आप इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसके बराबर रखते हुए आप इसको प्रेस कर लें, चाहे गम स्टिक के साथ आप इसको प्रेस करके बिठा लें। अब हमने क्या करना है, जो हमने पट्टियों के साथ हमने नेक तैयार किया है उसके ऊपर ये लगाना होगा। तो पहले हम जो एक्स्ट्रा कागज़ है वो हटा देंगे। तो मैं आपको ये शर्ट भी रख कर दिखाती हूँ, तो इसकी लुक आपको कुछ इस तरीके से लगेगी, बल्कि इससे भी खूबसूरत लगेगी जब ये बन के तैयार होगा। ये हम कुछ इस तरीके से स्टिच करेंगे, ठीक है। अब नेक नंबर 3 नीचे, नेक नंबर 2 दरमियान में आकर, नेक नंबर 1 अभी हम ऊपर लगाएंगे। ये नेक नंबर 1 है। इसकी जो फिनिशिंग है इस पर, हाँ, किनारे पे हमने सिलाई लगा लेते हैं। एक बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। टॉप पे राउंड साइड, गले के राउंड साइड जो अंदर की साइड होगी उस पर मैं सारी सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि ये कपड़ा एक जैसा रहे और आगे पीछे हिले ना, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। और ये बैक साइड वाला कपड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, ताकि ये भी अगर उसकी स्टिच में आ जाए तो हाँ बेहतर होगा, और ये सफाई से आएगा। तो इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, ये जो नेक हमने तैयार किया है इसकी जो हमने सिलाई लगाई थी, ठीक है, नंबर 1 सिलाई जो है इसकी, इस सिलाई के ऊपर हमने एक और सिलाई इस गले को रखते हुए, नेक नंबर 1 को रखते हुए इसके बराबर हमने सिलाई लगानी है। इसको यूँ बराबर रखते हुए इसके ऊपर इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे, और नीचे से भी हमने फिनिशिंग इसकी सही से देखनी है। और इस तरीके से आपने बिल्कुल धीमे चाल से आपने ये सिलाई लगानी है, ताकि ये बिल्कुल सफाई से आए। इस तरह कपड़े को अंदर रखते हुए, और बुकरम की नेक नंबर 1 का जो बुकरम के साथ कपड़ा बिल्कुल अंदर की तरफ सही मोड़ते हुए, इस तरीके से सफाई से आपने सही मोड़ते हुए इसको नीचे से भी आपने सही सेट करते हुए आपने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी। मैं इस तरीके से सारा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए और सही नीचे से भी देखते हुए, ऊपर से भी
फिनिशिंग के साथ ये सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसको अंदर की तरफ देना है, उसकी जो सिलाई है ताकि वो बाहर नज़र ना आए, उस सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। कुछ इस तरीके से आप चाहे तो इसको प्रेस करके इसको सफाई से बिठा सकते हैं। अब जो मैंने नेक नंबर 3 बनाया था, ठीक है, जो शर्ट के साथ बनाया था, उसको यहाँ पे पहले रखते हुए हम बराबर कर लेंगे। यहाँ से मैं रखते हुए इसको लेके जाऊँगी ताकि मैं चेक करूँगी कि ये नेक हमारा दूसरी साइड भी इसी तरीके से बराबर होगा या नहीं। अगर वहाँ से ऊंचा नीचा हुआ तो हम इसको सही दरमियान में रखते हुए दोनों साइड से एक जैसा मार्जिन हमने छोड़ के फिर हम इसको करेंगे। तो पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे यूँ रखते हुए आपने भी पहले इसको चेक कर लेना है इस तरीके से रखते हुए। तो यहाँ से ये थोड़ा सा मार्जिन कम आ रहा है ऊपर की साइड पे, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं नेक को ऊपर कर लेती हूँ और फिर इसको रख के देखती हूँ दोनों साइड से हमारा एक जैसा मार्जिन है। तो ये देखें मैंने सेट कर लिया है इस तरीके से, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर रखते हुए जो हमने सिलाई लगाई थी पट्टियों का डिज़ाइन बनाते हुए, उस सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने इस गले के बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। जो नेक नंबर 3 था इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। जो नेक नंबर 2 पे हमने पट्टियों की सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने ये सिलाई लगानी है ताकि ये मार्जिन फिर एक जैसा रहेगा, एक जैसा मार्जिन आएगा। तो यहाँ पे ये आपने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। नीचे से कपड़ा भी आपने हाथ से बैक साइड पे करते हुए ताकि ये फिनिशिंग इसकी अच्छे तरीके से आए, इस तरीके से आपने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको आप प्रेस कर लें। इसको प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे हमने पेपर लगाया था, ठीक है, अगर आप अखबार का लगा रही हैं या न्यूज़पेपर कुछ भी लगा रही हैं या कोई भी पेपर आपने लगाया तो वो आपने नीचे से हटा देना है। तो मैं नीचे से रिमूव कर देती हूँ और ये देखें कुछ बनकर इस तरीके से तैयार हो गया है। अभी मैं आपकी इसकी अच्छे से प्रेस करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो जिनको हमारा ये नेकलाइन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंची रहे। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके अपनी राय साझा ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो को स्किप मत किए कीजिए, कंप्लीट देखे कीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी समझ आ सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।